बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मौसम सर्द हो चुका है और सर्दी की वजह से, ठंडी हवा की वजह से बहुत सारी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे जवान जो हमारे मुल्क में ख़ासकर बहुत ज़्यादा तादाद में जिन मर्दों को ये मसाइल होते हैं कि उनको नाक की एलर्जी हो जाती है। नाक की एलर्जी में उनको पोलन एलर्जी भी होती है, डस्ट एलर्जी भी होती है, किसी केमिकल से भी एलर्जी होती है, किसी खुराक से भी एलर्जी होती है, ठंडी हवा से भी एलर्जी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि खुशबू होती है, इससे भी एलर्जी होती है। तो एलर्जी की अगर कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी वजूहात की बुनियाद के ऊपर एलर्जी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मौसम ठंड का आ चुका है, ठंडी हवा की वजह से जो एलर्जी हो जाती है और नाक बंद हो जाता है। अगर मैं एक लंबी चौड़ी बात करूँगा तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो इसलिए मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको इसके इलाज की तरफ लेकर आता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एलर्जी की वजह से जो बहुत सारे मर्द हज़रात या औरतें या माएँ या बहनें कोई भी जो परेशान होते हैं, यकीन माने कि मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं कि वो कहते हैं कि हम किसी महफिल में नहीं जा सकते हैं। ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं वो कहते हैं कि हम जब रात को लेटते हैं तो हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं कि वो सारी दिन छींकें मार मार कर उनकी नाक के अंदर से पानी बह रहा होता है, आंखों के अंदर से भी पानी बह रहा होता है। और ऐसे मरीज भी देखे हैं वो कहते हैं कि जब ये नाक के अंदर से पानी बह रहा होता है तो एक जलन सी पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें इंतहाई अजियत से गुजरना पड़ता है। तो ये एलर्जी जो है, जिन मरीजों की ये मर्ज है उनको इसकी हसासियत का अंदाजा होगा। तो मैं उन्हीं मरीजों के साथ मुखातिब हूँ कि अगर आपको भी ऐसा मसला है तो ये जो मैं अभी आपको इलाज बताऊंगा तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन आप लेकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एलर्जी की जो बुनियादी वजूहात में से एक वजह ये भी होता है कि इसके अंदर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो नाक के अंदर ये जितनी भी नसें हैं या यहाँ से जो मुकस मवाद निकलता है, तो यहाँ पर कोई भी जरासीम, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस में छुपने की जगह उनको बड़ी वाज़े और बड़ी आसानी के साथ जहाँ पर वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो नाक के अंदर आकर छुप जाते हैं और यहाँ पर सोजिश पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन पैदा होते हैं। अब आ जाते हैं कि ये सर्दियों के हवाले से जो एलर्जी होती है, ठंड की हवा की वजह से जो एलर्जी होती है और नाक बंद हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपने करना क्या है कि आपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर विजिट करना है या किसी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर के ऊपर जाकर उनसे कहना है कि ट्यूबर 1 mg की एक डोज दे दें। आपने वहाँ पर ही आपकी ज़बान के ऊपर चंद कतरे वो डाल देगा तो ट्यूबर 1 mg की आपको पहली डोज मिल जाएगी। अब अगर ठंडी हवा की वजह से आपको एलर्जी हो रही है, आपका नाक बंद हो जाता है और ठंडी हवा लगने की वजह से होता है, तो आपने एपुर सल्फ 200 में लेनी है और हर 2-3 दिन के बाद इसके 5-10 कतरे थोड़े से पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। जब आप 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीनी तौर पर मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि आपको पहले जितना शिद्दत के साथ जो दौरा आता था, शिद्दत के साथ जो तकलीफ होती थी, उसमें 50% से भी वाव कमी आ गई होगी या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया होगा। इसी तरीके से जो बहुत सारे मर्द हज़रात या औरतें या जो भी ये एलर्जी के पेशेंट होते हैं, नेज़ल एलर्जी के, जब उनके नाक के अंदर से मवाद निकलता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और इसके अंदर जलन होती है। ये मरीज़ इतना ज़्यादा पाया जाता है, इतना ज़्यादा कि 80% से ज़्यादा मरीज़ इस एक नुक्ते के ऊपर हमारी क्लिनिक में जो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो मैं इनको ट्यूबर 1 mg की एक डोज क्लिनिक में देता हूँ और साथ में अरसिनिक मलबम हर 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उनको इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ। और 20 दिन के बाद जब दोबारा वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें 80% से ज़्यादा बेहतरी महसूस हुई है। तो इसके अंदर बहुत सारी अलामात के मुताबिक और भी बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं और अगर मैं आपको बताऊँगा तो यकीनी तौर पर आप कन्फ्यूज़ होंगे। अगर आपको एलर्जी की ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, आपके नाक के अंदर पुलिस भी बने हुए हैं, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी भी हो गई है, आपको गले भी पड़ चुके हैं, आपको छींकें भी बार बार आ रही हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारी क्लिनिक में विज़िट भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप विज़िट नहीं कर पाते तब तक आप ये 2 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, अपनी अलामात के मुताबिक जो मेडिसिन आपकी बनती है वो लेकर इस्तेमाल करें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि एलर्जी में मुब्तला लाखों की तादाद में लोग जो हैं उनकी नींद आराम हुई होती है, उनकी ज़िंदगी जो है जीवन बनी होती है। तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जो आपकी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाकर, ये क़ुव्वत मदाफ़त की कमी की वजह से ये बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाकर ठीक कर देती है। इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर आप मुस्तकिल तौर पर, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि एलर्जी जो है होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो सकती है। अगर आपको ऐसा मसला है तो हमारी क्लिनिक में विज़िट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। याद रखें कि जैसे ही आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो हमारी डॉक्टर्स की टीम
24 घंटे के अंदर अंदर आपके साथ खुद रब्ता करके आपसे बात करके आपकी डिटेल लेकर आपको दवाई हमारे सेंटर से लिख के भिजवा देगी। इंशाल्लाह कुछ ही अर्सा आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी एलर्जी से जान छूट जाएगी। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।